एतजाज़ साहब, आपकी राय तहरीक इंसाफ के 100 दिनों की कारकर्दगी के ऊपर? पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक उनसे गलती हुई तहरीक इंसाफ से। जो सबसे बड़ी गलती हुई है ये 100 दिनों में, वो गलती हुई है ये 100 दिनों का पैमाना अपने ऊपर लगाना और इसको अपने ऊपर सख्त करना। क्योंकि हकीकत ये है कि 100 दिन देखे जाते हैं जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। प्रेसिडेंट आता है अमेरिका का, फ्रांस का, उसके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है, पावर्स होती है बाय द और बिकॉज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, और उसका एक 100 दिन में वो कुछ कर सकता है। अब तहरीक इंसाफ को ये इल्म था कि सेनेट में हमारी मेजॉरिटी नहीं होनी, सेनेट में मेजॉरिटी हो ही नहीं सकती इस इलेक्शन के जरिए। वो नंबर भी ऐसे, अरिथमेटिक ही ऐसा था। तो जहाँ एक हाउस में मेजॉरिटी ना हो और आप कानून साजी कर ना सके, कोई एक लफ्ज किसी कानून का आप तब्दील ना कर सके, तो आप वैसे ही एक लिहाज से हाथ आपके बंधे हुए हैं। तो ये दावा करना, ये ऐलान करना कि 100 दिन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बिल्कुल इनकी अपनी सबसे बड़ी गलती थी। और ये तौक 100 दिन का इन्होंने खुद अपने गले में डाला है। उस इसकी 100 दिनों में जरूरत नहीं एतजाज़ थी। साहब कुछ किया भी इन्होंने या नहीं किया? नहीं, 100 दिनों में मैं समझता हूँ कि आप एक ऐसी हुकूमत को देखें जिसकी 4 की तो मेजॉरिटी है उसमें कौमी असेंबली में, और एक बुनियादी तौर पे पार्लिमानी रियाजी के हिसाब से ये कमजोर हुकूमत है। और कमजोर हुकूमत के साथ साथ ये ना तजर्बाकार भी है। इनमें कोई मतलब पार्लियामेंट्री बैटलफील्ड जो है उस पर भी कोई इनमें हार्ड एंड वॉरियर नहीं है। और एतजाज़ साहब, आपके अपने दोस्त और हमसाए इमरान खान, उसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? क्या वो एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ही आपको नजर आए, या अभी भी आपको वो कंटेनर में खड़े इमरान खान नजर आए? नहीं, इनको मेरा ख्याल है उसकी क्रिटिसिज्म का ना जाए। वो क्रिटिसिज्म नाजायज है। और वो अपनी अब ही इज ट्राइंग टू टेल उसको एक बड़ा, इमरान खान को एक बड़ा कुदरत से गिफ्ट मिल गया। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, जी। 100 दिन में तमाम नाकामियां उसकी गिनवाई जा सकती है, और मैं बहुत सारी गिनवाया हो सकता हूँ। कीमतें बड़ी हैं, कोई तरक्की खास हुई नहीं, कोई प्रोजेक्ट किसी का आगाज नहीं हुआ, कोई ताकि पेट्रोल लेके अरब, सऊदी अरब और चीन गए हैं। पर एक काम उसका 100 दिन में से कम 50 दिन वाला हो गया है, वो ये करतारपुर दरबार साहब जो इमरान खान के हाथों खुला है। ये एक गेम चेंजर है, मैं आपको ये बताऊं। इससे जो प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में आनी है, 6 कम्युनिटी, 1/10 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 1/10 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। एतजाज़ साहब की आवाज़ के साथ मेरे ख्याल में कुछ मसाइल चल रहे हैं। बहरहाल उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं दोहरा देता हूँ अगर समझ ना आए हो। तो उन्होंने कहा कि बाकी 100 दिनों में तो उन्होंने एक तरफ रख दिया, लेकिन उन्होंने कहा जो करतारपुर की बॉर्डर क्रॉसिंग का खुलना है ये गेम चेंजर है। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये गेम चेंजर है। सिख आबादी जो है वो 10वां हिस्सा है भारतीय पॉपुलेशन का, और इससे जो ट्रेड और इस इलाके की सूरत हाल बदलेगी, उन्होंने कहा ये 50 दिनों की कारकर्दगी पर ये अकेला स्टेप भारी है।